जो एक था। बिल्कुल बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो भी पालम एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और तहव्वुर राणा किसी भी वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकाला जा सकता है। मेहंदी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार यहां पर जानकारियां दे रहे हैं जावेद की, जिस तरीके से अब किसी भी वक्त जो है यहां से तहव्वुर राणा को निकाला जा सकता है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए मुख्यालय आतंकी तहव्वुर राणा जाएगा और तहव्वुर को एयरपोर्ट से 20 से 25 मिनट लगेंगे निकलने में और राणा का सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होगा। राणा को बाहर आने में 20 मिनट का वक्त लगेगा, तो एयरपोर्ट से बाहर आने में तहव्वुर राणा को 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा और एक बख्तर बंद वाहन में बुलेट प्रूफ गाड़ी में तहव्वुर राणा को एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा। हमारी सहयोगी मेहंदी लगातार बनी है। मेहंदी, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि बख्तर बंद वाहन में तहव्वुर राणा को एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा, क्या अपडेट्स आप तक पहुंच पा रही हैं कि क्या जो मेडिकल होना है तहव्वुर राणा का वो एनआईए दफ्तर में ही होगा या किसी अस्पताल ले जाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए फिलहाल तहव्वुर राणा जो है वो भारत पहुंच चुका है और ऐसे में भारत पहुंचने के बाद पालम एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में तहव्वुर राणा को यहां एनआईए मुख्यालय लेकर आया जाएगा और जानकारी के मुताबिक एनआईए मुख्यालय में ही जो मेडिकल टेस्ट है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी और एनआईए मुख्यालय के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स बनाए गए हैं जो कि सिर्फ तहव्वुर राणा के लिए बनाए गए हैं। एक सेल ऐसा बनाया गया है जिसमें मेडिकल जो टीम है वो पहुंचेगी और मेडिकल टेस्ट तहव्वुर राणा को किया जाएगा। जो मेडिकल है वो एनआईए के दफ्तर में ही होगा और हमारे सहयोगी जावेद लगातार बने, उनका रुख करेंगे। जावेद, सबसे पहले तो जानकारी आपसे यही चाहेंगे कि क्या तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं आप, क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? और देखिए यहाँ पर जो अभी रूट है, डिफेंस मिनिस्टर जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो यहाँ से उनका भी रूट है, वो यहाँ से निकलने वाले हैं, तो उस रूट को भी लेकर थोड़ी सी यहाँ पे मूवमेंट तेज हो गई है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपको यहाँ पे दिख रही होगी। लेकिन तहव्वुर राणा को भी लेकर यहाँ पर मूवमेंट तेज है और आपको बता दें कि यहाँ से तहव्वुर राणा को लेकर जब निकला जाएगा उसके बाद पूरा देश जो कि तहव्वुर राणा को देखना चाहता है, उस मास्टरमाइंड को जो 26/11 के मास्टरमाइंड में जो साजिश के जो टेरर मॉड्यूल के पीछे जो साजिश करता था उसमें से एक वो तहव्वुर राणा भी है, जिसने पूरी तरीके से इस साजिश को अंजाम देने में हर एक कोशिश को उसने कामयाब बनाया, जिससे कि 173 मासूमों की जान गई। इस पूरे मामले में तहव्वुर राणा को जब यहां से निकाला जाएगा उसके बाद एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और जानकारी के मुताबिक उसे एनआईए हेडक्वार्टर के जो ग्राउंड फ्लोर पे जो सेल बना हुआ है वहां रखा जाएगा और उससे जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसके लिए एनआईए की 4 अधिकारियों की टीमें बनाई गई है, जिसमें एडीजी रैंक, आईजी और एसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे और उससे जो क्वेश्चनिंग की जाएगी वो जानकारी के मुताबिक एनआईए हेडक्वार्टर के 3rd फ्लोर पर किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की जो एजेंसी है, जो अमेरिका के ऑफिसर्स हैं, वो एज ए सुप्रीम कोर्ट अमेरिका गाइडलाइन से वो भी अमेरिका के जो स्पेशल फ्लाइट आ रही है, जो जानकारी के मुताबिक यूएस आर्मी की फ्लाइट हो सकती है, उसमें वो मौजूद होंगे और उसके बाद जब वो एनआईए की जो 7 लोगों की जो टीम होगी, जब वो नीचे फ्लाइट से जब आएंगे तो एक जो प्रोसीजर होता है, जो प्रत्यापन का एक जो पूरा प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है, उसके बाद जो अमेरिकन जो ऑफिसर्स होंगे वो तहव्वुर राणा को इंडियन एजेंसी के हैंड ओवर करेगी। इसमें एनआईए के और भी अधिकारी यहाँ उस वक्त मौजूद होंगे। उसके बाद जो लीगल प्रोसेस होगा, फिर उसका जो अरेस्ट मेमो बनने के बाद एक पेपर वर्क होगा, पेपर वर्क करने के बाद उसके बाद औपचारिक तौर पर तहव्वुर राणा को ये जानकारी दी जाएगी कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। आपके खिलाफ साल 2009 में मामला दर्ज किया गया था, 26/11 जो आतंकी हमले हुए थे उसको लेकर। उसके बाद आप पर ये तमाम सेक्शन है, जिसमें 120B, 121, इसके अलावा यूएपीए, और उसके बाद यहाँ से औपचारिकता पूरी करने के बाद तहव्वुर राणा को लेकर यहाँ से जो है सेंट्रल एजेंसी, जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए, वो यहाँ से निकलेगी। मैं आपको बता दूं कि आप ये पूरे देश के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज 10 अप्रैल यानी कि करीब 16 साल बाद कहीं ना कहीं एक इंसाफ मिल रहा है और हमारे देश की एजेंसी भारत सरकार इस पूरे मामले में कामयाब होती हुई दिखी है कि तहव्वुर राणा को करीब 16 साल बाद भारत लेकर आई है। और ये रास्ता जनवरी के में ही साफ हो पाया था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि तहव्वुर राणा का जो मामला है
26/11 का वो भारत का है और भारत में ये केस चलना चाहिए। और इस स्टेटमेंट के बाद ये साफ हो गया एक रास्ता कि तौर राना को कहीं ना कहीं जल्द भारत लाया जा सकता है। उसकी जो तैयारी चल रही थी साल 2019 साल 2020 में, जिस तरीके से साल 2019 में एक नोट, एक डॉक्यूमेंटेशन अमेरिकन गवर्नमेंट को और अमेरिकन कोर्ट को दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से तौर राना ने भारत में 26/11 आतंकी जो हमला हुआ था उस मॉड्यूल को कैसे उसमें कैसे साजिश उसने रचा था, किस तरह से रैकी की गई थी, किस तरह से डेविड कॉलमैन हेडली का उसमें रोल था। इसके अलावा पाकिस्तान के लश्कर तौयबा, पाकिस्तान के आतंकी संगठन हुती, इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI किस तरीके से 26/11 को उस टेरर मॉड्यूल को कामयाब करने में किस तरीके से एक बड़े साजिश को करीब साल 2000 से पूरी तरह से बिल्कुल बिल्कुल जावेद मैं रोकूंगा आपको एक बार। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर में एयरपोर्ट से बाहर आएगा तहव्वुर राणा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तहव्वुर राणा को लेकर NIA मुख्यालय में बैठक इस वक्त जारी है। NIA मुख्यालय में इस वक्त बैठक भी की जा रही है। एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और एम्बुलेंस भी मौजूद है। पालम एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर से आप साफ तौर पर अंदेशा लगा सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, जहां पालम एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। और खुद तहव्वुर राणा को एक बख्तरबंद वाहन में यानी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। दूसरी ओर NIA दफ्तर को लेकर बात की जाए, NIA दफ्तर में इस वक्त अधिकारियों की बैठक चल रही है कि किस तरीके से आतंकी तहव्वुर राणा को लाया जाएगा, कौन से सेल में शिफ्ट किया जाएगा, किस तरीके से उसका मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। और जानकारी यहां पर यह सामने आ रही है कि आतंकी तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक डॉक्टर्स की टीम NIA दफ्तर में ही करेगी। स्पेशल सेल बनाया गया है जहां पर मेडिकल टेस्ट हो सकता है। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग लगातार बनी है NIA दफ्तर के बाहर से। मेहंदी, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है ये कि NIA दफ्तर में एक उच्च स्तरीय बैठक जारी है अधिकारियों की। बिल्कुल, देखिए हम लगातार NIA दफ्तर के बाहर मौजूद है और कुछ ही समय बाद जब तहव्वुर राणा पालम एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा तो उसे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में यहीं पर NIA मुख्यालय लेकर आया जाएगा। और फिलहाल हमारे पीछे अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो ये NIA मुख्यालय की ही है और यहाँ पर अभी अधिकारियों की बड़ी बैठक चल रही है यहाँ पर और लगातार चिंतन और मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से तहव्वुर राणा जब NIA मुख्यालय पहुंचेगा तो मेडिकल टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी। और उसके बाद 2 अलग सेल्स बनाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जो एक सेल है वहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी, मेडिकल टेस्ट वहां पर किया जाएगा। और उसके बाद तीसरे फ्लोर पर एक और जो है सेल बनाया गया है जहां पर तहव्वुर राणा के साथ बाकी की जांच और बाकी की जो क्वेश्चनिंग है, जो जांच पड़ताल है वो की जाएगी। क्योंकि लगातार NIA के बहुत से सवाल जुड़े हैं 26/11 को लेकर और सिर्फ बेशक NIA के ही नहीं, जितने लोग जो इंसाफ की गुहार लगाकर बैठे थे या उम्मीद लगाकर बैठे थे, आज उन सभी को इंसाफ मिलने वाला है। तो सवाल बहुत सारे हैं। तो जैसे ही तहव्वुर राणा यहाँ पर NIA मुख्यालय में पहुंचेगा तो सबसे पहले मेडिकल टीम जांच करेगी, मेडिकल टेस्ट यहीं पर होगा। अधिकारियों की बैठक, बड़ी बैठक अभी फिलहाल NIA मुख्यालय में यहाँ पर चल रही है। उसके बाद कोर्ट के सामने पेशी की जाएगी और NIA जो है वो कोर्ट से भी तहव्वुर राणा की कस्टडी मांगेगा और उसके बाद लगातार जो जांच का सिलसिला है वो शुरू होगा। और तहव्वुर राणा से बड़े सवाल किए जाएंगे कि किस तरीके से उस पूरी घटना को, उस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, कौन कौन उस पूरी घटने में शामिल था, पाकिस्तान से कितने लोग शामिल थे और किस तरीके से जो 26/11 का एक आतंकी हमला जो कि बेशक भारत के इतिहास में काले पन्नों पर लिखा हुआ है, उसको किस तरीके से तहव्वुर राणा जैसे बड़े आतंकियों ने अंजाम दिया। तो बेशक आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और NIA मुख्यालय से लगातार हम अपडेट्स भी दे रहे हैं। कुछ ही समय का वक्त बचा है। जैसे ही पालम एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा बाहर आएगा उसके बाद लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा पालम एयरपोर्ट से NIA मुख्यालय आने तक। लगातार जो है अपडेट्स हम पालम एयरपोर्ट से भी दे रहे हैं और बीच में जो है वो रूट लगाया जाएगा और एक तय रूट से ही तहव्वुर राणा जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी में वहां पर एयरपोर्ट से उसे यहाँ पर की टीम्स मौजूद होंगी और साथ ही उनकी टीम्स भी मौजूद रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल मेहंदी, बिल्कुल। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर तहव्वुर राणा को अब लेकर आ चुके हैं। इसी के साथ सुबह से ही पल पल के अपडेट ग्राउंड जीरो से आप लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ अब वो वक्त आ चुका है जब तहव्वुर राणा का इंसाफ जो है वो किया जाएगा। जिस तरीके से उसने यहाँ पर अपने कदम पहले रखे थे उसके बाद
अब यहां पर सवालों का सिलसिला, कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना खास है। तहव्वुर राणा को लेकर पहुंची हैं टीमें, यहाँ पर एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा, वहीं पर डॉक्टर्स की टीम पहुंचेगी और वहीं पर डॉक्टर्स की टीम पहुंचकर जांच, मेडिकल जांच जो है वो करेगी। और फिलहाल वायु सेना स्टेशन से ये काफिला निकला है।